हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नदी, जो कि रिवर, जो आपके एग्ज़ाम में 2023 और 2024 के सीज़न में जितना भी एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, सारे प्रश्न को आज मैं लाया हूँ। ये सारे प्रश्न CHSL, CPO, SSC GD और MTS और जितने भी जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम हुए थे, बिहार पुलिस एग्ज़ाम हुए थे, BPSC टीचर का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन, सिर्फ उसी क्वेश्चन को मैं लाया हूं, जो आपके 20+ होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस सब एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ये प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया था BPSC एग्ज़ाम में, बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बताइएगा आप लोग? बिहार का शोक के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है कौन सी नदी? तो कोसी नदी। आपका आंसर क्या बताइएगा? कोसी नदी को बताइएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? कोसी नदी। अपना स्कोर ज़रूर याद रखिएगा, कितना आप लोग इसमें से कर लिए। आप एग्ज़ाम में बैठते तो कितना करते। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था MTS में, विश्व की प्रथम नदी कौन सी है? विश्व की प्रथम नदी कौन सी है? तो विश्व की प्रथम नदी के बारे में पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की प्रथम नदी जो है, विश्व की प्रथम नदी है नील नदी। क्या है? नील नदी। नील नदी की अगर लंबाई पूछा जाए, लंबाई नहीं पूछा था लेकिन हम लंबाई आपको बता देते हैं। नील नदी की लंबाई है 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर। विश्व की लंबी नदी भी पूछे तो नील नदी, विश्व की प्रथम नदी भी पूछे तो नील नदी। अगर पूछ दे प्राचीन नदी कौन है, प्राचीन नदी के नाम से पीके नदी को जाता है। फिनके नदी जो है, फिनके नदी, वो प्राचीन नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका MTS में आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। 2023 का सारे प्रश्न होंगे आपके एग्ज़ाम में आए थे, वो सारे प्रश्न को मैं इंक्लूड किया हूँ। 3 नंबर है, भारत की शोक नदी कौन सी है? भारत की शोक नदी कौन सी है? आपका CHSL और MTS दोनों में ये प्रश्न आ चुका है। भारत की शोक नदी कौन सी है? भारत की शोक नदी है दामोदर नदी। क्या है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी भारत की शोक नदी है। दामोदर नदी कहाँ कहाँ बहती है? किस किस राज्य की शोक नदी कहलाती है? तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य का शोक नदी भी कहलाती है। अगर जैसे बिहार का कोसी हो जाएगा, उसी प्रकार झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश का भी शोक नदी दामोदर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, पूछा गया था आपका SSC GD में, बंगाल का शोक नदी कौन सी है? बंगाल का शोक नदी कौन सी है? तो आप लोग क्या आंसर करिएगा? आपके एग्जाम में अगर आ जाइए प्रश्न, तो आपका आंसर क्या होगा? बंगाल की शोक नदी किसको कहेंगे? तो बंगाल की शोक नदी जो कहेंगे, किसको कहेंगे? बंगाल की शोक नदी। तो बंगाल की शोक नदी कहेंगे, किसको कहिएगा आप लोग? बंगाल की शोक नदी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की शोक नदी तो दामोदर नदी कहेंगे। बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी। तो आप लोग याद रखिएगा दामोदर नदी को। SSC GD में भी आ चुका ये प्रश्न, दामोदर को ही माना है, तो आप लोग को भी याद रखना होगा दामोदर। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है आपका, मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? ये आपका CDS एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है। मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? मृत नदी जो कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? हकरा और हकरा, ये दोनों को कहा जाता है। यह हंकरा था और हंकरा, ये दोनों नदी को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा हकरा और हंकरा, A और B दोनों को। 6 नंबर प्रश्न है आपका SSC GD में आया हुआ 2024 का क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर झील
कितने देश के साथ सीमा साझा करती है? कैस्पियन सागर झील कितने देश के साथ सीमा साझा करती है? कैस्पियन सागर झील जो है कितने देश के साथ सीमा साझा करती है? आपका आंसर क्या बताइएगा आप लोग का आंसर होगा 5 देश के साथ। कितने देश के साथ? 5 देश के साथ। अगर पूछ दे कौन कौन देश के साथ सीमा साझा करती है कैस्पियन सागर, तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस के साथ। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये 5 देश को। इसकी सहायक नदी कौन है? बोगला नदी। कौन है? बोगला नदी, ये आप किसकी सहायक नदी है? 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से मेट्टूर बांध किस नदी पर है? मेट्टूर बांध जो है किस नदी पर है? मेट्टूर बांध है किस नदी पर? मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। और किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। अगर पूछ दे किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, तो आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर है, निम्न में से राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? राजस्थान नहर किस नदी से जल ग्रहण करती है? तो राजस्थान नहर जो जल ग्रहण करती है आपका किस नदी से? तो राजस्थान नहर जल ग्रहण करती है सतलज नदी से। किस नदी से? सतलज नदी से। और अगर सतलज ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो क्या कौन सी नदी आप लोग टिक करिएगा? तो ब्यास नदी। सतलज और ब्यास, यहीं पर आप लोग बगल में लिख लीजिए ब्यास नदी। ये आपका आया हुआ प्रश्न है, मैं अपना घर से एग्जाम क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ। इसी पर है हरिकेन बांध। क्या ये मैं फैक्ट जो बता रहा हूँ वो अपना बता रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन जो आया हुआ प्रश्न है। इसी पर है हरिकेन बांध और इसी पर इंदिरा गांधी नहर जो है, जो स्थापना किया गया था इंदिरा गांधी नहर, वो इसी नदी पर है। 9 नंबर है, विनाशक नदी कहा जाता है। विनाशक नदी किसको कहा जाता है? तो विनाशक नदी कहा जाता है कोसी को। किसको? कोसी को। बीपीएससी टियर 2 में ये प्रश्न आ चुका है। 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ है? पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? पोंग बांध का निर्माण हुआ है ब्यास नदी पर। किस नदी पर? ब्यास नदी पर। तो आप लोग याद रखिएगा ब्यास नदी। 11 नंबर प्रश्न है, फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फतेह सागर झील जो भारत के आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित है फतेह सागर झील। 12 नंबर प्रश्न ये आपका आया हुआ प्रश्न है, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भूसी झील किस राज्य में? तो भूसी झील है आपका महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। मैं आपको 2023 और 2024 में जो प्रश्न आए थे नदी या झील से, वही प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। 13 नंबर है, पुष्कर झील किस राज्य में है? किस शहर में है? पुष्कर झील किस शहर में है? पुष्कर झील जो है अजमेर में है। कहाँ? अजमेर राजस्थान में। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में है। 14 नंबर प्रश्न, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जो स्थित है किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। अगर पूछ दे कि किस जिले में? चमोली जिले में। किस जिले में? चमोली जिले में। 15 नंबर है, कोटा किस नदी के किनारे पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा किस नदी के किनारे पर स्थित है? कोटा जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? कोटा है चंबल नदी के किनारे पर। और पटना किस नदी के किनारे पर है? तो गंगा नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? गंगा नदी के किनारे पर। ये पूछा गया था क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। किसको? गोदावरी को। तो दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? गोदावरी को। गोदावरी कहाँ बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है। कहाँ? महाराष्ट्र में। 17 नंबर प्रश्न, किस नदी में निम्न में से
किसका उद्गम भारत में नहीं है, किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं जो पूछा गया था, तो आपका आंसर जो है सतलज है। क्या है? सतलज। अगर सतलज ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? ब्रह्मपुत्र। क्या दिया रहेगा? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी भारत में नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा गया था और ब्रह्मपुत्र बारे में पूछा गया था। आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को भी आप लोग लिख लीजिएगा तो आप लोग याद रहेगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम भारत में नहीं है और सतलज का भी। अगर पूछा था सतलज बारे में, लेकिन मैं ब्रह्मपुत्र का भी नाम बता दिया हूँ। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 2024 में, लोकटक झील भारत की किस राज्य में स्थित है? अगर जिसका सीट में ये प्रश्न आया वो आप लोग अगर नहीं बनाए होंगे तो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। तो ये सब आपका सिंपल प्रश्न था। 19 नंबर प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। अगर भारत की भी है, भारत का भी यही है खारे पानी की झील। अगर विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील पूछे तो कैस्पियन सागर हो गया। अगर विश्व के बारे में पूछेगा तो क्या होगा? कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। 20 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम झील के बारे में पूछेगा तो कौन सा होगा? भारत की गोविंद सागर झील। कौन सा? गोविंद सागर झील। किस राज्य में है? तो यूपी में। किस राज्य में है? यूपी में है। अगर पूछ दे मानव निर्मित झील पूछ दे तब पर भी यही हो जाएगा, गोविंद सागर झील। अगर पूछ दे एशिया का कृत्रिम झील कौन सी है तो जयसमंद झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयसमंद झील। एशिया के बारे में पूछेगा तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? जयसमंद। अगर भारत पूछेगा तो क्या बताइएगा? गोविंद सागर। ठीक है, 21 नंबर है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है पूछा गया। अब हाल फिलहाल से क्वेश्चन जो आ रहा है 2024 का, आप जीडी के एग्ज़ाम देखे होंगे, चाहे अभी जो DSSB जो चल रहा है जेल वार्डर का एग्ज़ाम, उसमें जो पूछा जा रहा है कि ये प्रश्न DSSB MTS जो जेल वार्डर का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पूछा गया था, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी नहीं बनाती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नहीं बनाती है। सिंधु जो है नदी वो नहीं बनाती, सिंधु ताप्ती ये दोनों नहीं बनाती है। अगर बनाने के बात होगा तो क्या हो जाएगा? गंगा। 22 नंबर है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है वही डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी हो जाएगा आपका? ताप्ती नदी। कौन सा हो जाएगा? ताप्ती नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी हो जाएगा, सिंधु नदी, ये सब अरब सागर में गिरती है। तो आप लोग याद रखिएगा, अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये आज की वीडियो कहीं समाप्त। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये आपका पूरा कंप्लीट नदी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, ये सारे मैं क्वेश्चन जो लाया हूँ 2022, 23 और 24 जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो नदी टॉपिक पूछा गया तो वही सारे प्रश्नों में लाया था। अगर आपको कंप्लीट अगर वीडियो चाहिए नदी टॉपिक का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको थ्योरी के साथ टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।